अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से कुर्ती की स्टिचिंग, जो बिल्कुल घर में बिगनर्स, बिल्कुल जिसको सिलाई थोड़ी बहुत आती है वो लोग भी आराम से कर सकते हैं। इस तरह की सिलाई आज मैं बताऊंगी। देखिए, पहले मैंने लाइनिंग पे जो पिछला हिस्सा है उसको रख के गले को मैंने सिलाई मार दी है। फिर अब इसको मैं इस तरह कट कर लूँगी। फिर इस देखिए, ऐसे कट करने के बाद फिर इसमें बीच में जहाँ पर भी गोलाई है वहाँ पर मैं इसको ऐसे कट लगा लूँगी। बस इसको ऐसे करके इसको साइड में रख दूँगी बस। और नेक्स्ट देखिए, इसको ऐसे पलटाने से इजीली पलट जाता है, लेकिन इस पर मैं सिलाई अभी नहीं मारूँगी, इसको साइड पे रख दूँगी। और ये दामन का हिस्सा है ना, जो नीचे लाइनिंग का जो उसको उस पर सिलाई नीचे के हिस्से में दामन के सी के इसको साइड में रख दूँगी। नेक्स्ट इसके बाद मैं जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसको लूँगी। देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, इसको ले लूँगी और इसको भी लाइनिंग पे रख के ना अपोजिट, देखे सीधा कपड़ा जो है उसको नीचे रख रही हूँ लाइनिंग पे, उल्टी तरफ का जो है उसको ऊपर रख के मैं ऐसे सिलाई मार रही हूँ। देखिए, ये अब इसको राउंड इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। ना तो इसमें मैंने पेपर क्लॉथ यूज़ किया है ना कुछ यूज़ किया है, बिल्कुल आसानी से राउंड नेक है ये। घर में जो आम औरतें होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, जो थोड़ी बहुत सिलाई जाती है, वो लोग इस तरह आसानी से सी सकती हैं। तो देखिए इसमें, और ये जल्दी भी सिलाई हो जाती है। कभी अर्जेंट सिलाई करना है, कहीं जाना है, तो हम इस तरह से सिलाई कर ले सकते हैं। तो अब इसको ऊपर से इसको मैं, और जो दबन का सीवन बोलते हैं बाज़ लोग, तो ये वाला सीवन में ऊपर से लगा दूंगी नेक पे जो राउंड है। तो इस तरह मैं नेक की स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इस तरह नेक को कंप्लीट करने के बाद फिर अब इसको सारा कुछ अटैच कर लूँगी। फिर इसको भी दामन, शोल्डर, ये है ना आर्म होल बोलते हैं जो बगल का हिस्सा, तो इसमें डीप कटिंग फ्रंट पार्ट में होती है, बैक पार्ट में नहीं। तो बैक एज इट इज़ रहता है, लेकिन फ्रंट में जो लाइनिंग में पिछला क्लॉथ, जो पिछला पार्ट है ना, पिछला पार्ट है ना, जो वो एज इट इज़ रहता है। ये तो पता है आप लोगों को। तो फ्रंट में है ना, जो उसी को रख के काटती हूँ मैं फ्रंट का हिस्सा, तो जो डीप कटिंग है वो रह जाती है लाइनिंग में, तो उसे हम इस तरह काट के हटा देंगे। फिर नीचे इसका भी जो नीचे दामन वाला हिस्सा है ना, उसी को भी हम फिर से फ्रंट पार्ट का भी नीचे सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसी सिलाई लगने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, साइडों को भी जो लाइनिंग है ना, फ्रंट पार्ट की लाइनिंग और वो सामने का जो क्लॉथ है, जो मेन क्लॉथ, उसको हम दोनों जोड़ देंगे एक साथ। देखो, इस तरह हम इसको जोड़ देंगे। जो आर्म होल की जॉइंट होने के बाद जो साइड में है ना, जो कमर का हिस्सा, जो दामन का जो चाक का हिस्सा है, वो सारा कुछ हम लाइनिंग से अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस तरह अटैच हो जाने के बाद ये साइड का, एक साइड का होगा, ये दूसरी साइड का है। फिर अब इसमें भी हम जो है ना डीप कटिंग वाला हिस्सा जो वो निकल आ जाता है अटैचिंग के बाद, तो उसको भी हम इस तरह काट के हटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ से भी फिर सारा हम अटैच कर लेंगे, लाइनिंग और फ्रंट का हिस्सा, फ्रंट लाइनिंग, फ्रंट पार्ट की लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह सारा फ्रंट का भी और बैक का मैंने अटैच नहीं किया, आपने गौर किया होगा, सिर्फ फ्रंट का अटैच कर रही हूँ। बैक का मैंने सिर्फ नेक सी के साइड में रख दिया, नेक और दामन की सिलाई करके साइड में रख दी थी। तो अब इसको देखिए, जैसे शोल्डर होती है ना, शोल्डर जॉइंटिंग में हम इसको कुछ इस तरह लेंगे। देखिए गौर से, अगर इस तरह सीएंगे तो हमारी शोल्डर नहीं खुलेगी और वो सिलाई वाला हिस्सा भी नहीं शो होगा बाहर से। तो ये देखिए, इस तरह जो फ्रंट का हिस्सा है ना, उस पर बैक का रख के मैं लाइनिंग का, इसीलिए मैंने इसका अटैचमेंट नहीं किया था बैक पार्ट का। तो ये वाला पार्ट रहता है ना, इसलिए सिलाई रहती है इसी, तो इसलिए हमने बैक पार्ट को अटैच नहीं किया था लाइनिंग से।
तो देखिए अब इसको ऐसे सिलाई मार के हम इसको करते हैं तो इस तरह हो जाता है। फिर दूसरी शोल्डर को भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए और से जो फ्रंट का गला है उस पे हम ऐसे रख के लाइनिंग को ऐसे लेके देखिएगा इस तरह हम सिलाई कर देते हैं। तो जो शोल्डर की है ना, जो अब सिलाई जो कर रही है वो शो नहीं होगी, अंदर के तरफ चले जाएगी। बस देखिए ये अब शो नहीं होगी दोनों तरफ से। इसके बाद ये बैक नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस पे हम फिर अब करेंगे, हम बैक का जो है हिस्सा वो लाइनिंग से अटैच कर लेंगे। अब टोटली फिर इसको भी हम अटैच कर देंगे ताकि झोल वगैरह नहीं आती है ऐसे अटैच करने से। ऐसे अटैच करके सिलाई करने से कम ज़्यादा नहीं होता है, लाइनिंग और ऊपर का हिस्सा जो भी है वो दोनों बराबर रहते हैं। तो सारा हम पूरा जैसे कि फ्रंट में अटैच कर लिए थे ना, ऐसे ही बैक में भी अटैच कर लेंगे। सारा अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर इसको हम साइड में रख देते हैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा वाला कट गया है, अनफॉर्चुनेटली लाइनिंग अगर एक्स्ट्रा कट गई है तो यहाँ पे साइड निकल आ जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल आ जाएगी। तो उसको हम फिर से इसको काट लेंगे इस तरह। जो भी एक्स्ट्रा वाली है इसे सिलाई करने से जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है जो वो साइड में निकल आ जाता है। इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। देखिए अब हम हैंड्स की लाइनिंग लगा लेंगे। जो देखो इस पे लाइनिंग नहीं दिया था हैंड स्लीव्स को, तो जिसका है ये वो लोग जो क्लॉथ ला के दिए हमें तो वही लगाना पड़ेगा। तो ये लोग ये कलर का क्लॉथ लाए हैं, तो इसकी लाइनिंग की देखिए ऐसे ही मशीन पे हम अटैच कर लेते हैं। दोनों हैंड्स को इसी तरह अटैचमेंट कर लेने के बाद ये इसकी जो आर्म होल है ना वो सेट नहीं होगा, क्योंकि लूजिंग कम थी हैंड्स की, इतनी ही थी। तो आज आपको इस सिलाई के साथ साथ में जो बगलियाँ बोलते हैं, जो बगल की कली होती है वो किस तरह लगाते हैं वो वाला भी बताऊंगी। तो अब इसमें कलियाँ लग रही हैं, तो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा था ये शर्ट जो कुर्ती, तो उसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। तो जो था जो नीचे लेस जैसा वर्क था इसको हम खोल के अलग कर लिए थे। जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट करके फिर उसी पे से हम इसको लगाने लगे। तो अगर लेंथ ज़्यादा है तो नीचे से हम इस तरह इसको अलग करके इसकी लंबाई कम कर सकते हैं। फिर दोबारा उसको अटैच कर देंगे, सेम जितनी चाहिए हमें उतनी कर सकते हैं। या अगर हमारी लंबाई भी बढ़ाना है तो यहीं से हम लंबाई भी बढ़ा सकते हैं 1-2 लेस के अटैचमेंट से। तो देखिए ये फ्रंट लेस अटैच हो गई। अब हैंड्स भी हमारे सिल के हैं, लेकिन इसमें आर्म होल में ये फिट नहीं होगा। तो ये कली हम काटेंगे, एक साइड में स्ट्रेट एक साइड में क्रॉस। तो स्ट्रेट पे स्ट्रेट रख के ही लगा रही हूँ मैं, क्रॉस को साइड में ले रही हूँ। देखिए स्ट्रेट पे स्ट्रेट रख के मैंने सिलाई कर दी है। क्रॉस जो है जो क्लॉथ क्रॉस में कटा हुआ था वो साइड में चले गया। इसी तरह हम हैंड्स को चारों ओर कलियाँ लगा लेंगे, जो हमारी आर्म होल की साइज़ बढ़ा देती है। स्लीव्स की आर्म होल जो बड़ा है, स्लीव्स कम है, तो हम ऐसे कलियाँ लगा देते हैं, इससे लेंथ बढ़ जाती है। इसको ऐसे इस तरह से चारों ओर हम कलियाँ लगा लेंगे। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कली किस तरह लगाएं, हमें कली लगाना नहीं आता, ये कैसे करें, ये कैसे काटें, ऐसे डाउट्स होते हैं।
तो ये देखिए वीडियो में जो कलियों का शेप भी क्लियरली दिख रहा है आपको। इस तरह काट लें, वन साइड स्ट्रेट और वन साइड क्रॉस, और फिर इसकी सिलाई कर लें। उसको अटैच जितने हमें कम पड़ रहा है उतनी चौड़ाई इस कली की हम रखते हैं। तो रख के ये सिलाई कर देने से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब इसमें से भी फिर हमें ये हैंड्स में भी फ्रंट पार्ट में डीप कटिंग होना चाहिए। तो हम इसको दो अपोजिट साइड में एक के ऊपर एक रख के इसकी डीप कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट कली बची हुई है, ये लगने के बाद फिर इसमें डीप कटिंग कर लेंगे हम। अब लग चुकी हमारी 4 कलियाँ। ऊपर से दबाने के लिए दबीस वाला सीवन मार रही हूँ। बस अब ये हो चुके हैं हमारे 4 कलियाँ मुकम्मल। अब देखो इसमें डीप कटिंग, जो हमारे फ्रंट पार्ट में भी डीप कटिंग थी तो हम हैंड्स में भी डीप कटिंग ले लेंगे। तो इसको मैं शोल्डर के बीच में से जॉइंट करती हूँ हैंड्स को, ताकि जो भी लेंथ है वो मार्जिन जो सिलाई में हमारा माया बोलते हैं, जो मार्जिन रखते हैं ना साइड में लूज टाइट वाला, उसमें आ जाता है। तो देखिए बस बीच में से रख के इधर का दोनों तरफ से मैं सिलाई कर लेती हूँ। बस हैंड्स को इस तरह अटैच कर देती हूँ। तो आप भी इस तरह ही लगाएं। देखिए शोल्डर, देखिए आपको यहाँ शोल्डर की सिलाई आपको नहीं दिख रही है, जस्ट एक लकीर की तरह दिख रही है। शोल्डर आपको नहीं दिखेगा, मतलब अंदर चले जाता है। अब ये लग चुकी हमारी एक आस्तीन। देखिए आप भी सी सकती हैं ना, इतना आसान है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। आप वीडियो अगर कंप्लीट देखती हैं तो आपको सिलाई आसानी से आ जाती है। तो ये दूसरी वाली भी मैं इसी तरह लगा लूँगी। इसके बाद देखिए मैं जो आस्तीन कंप्लीट तो हो गई है। इसके बाद हम हैंड से शुरू करेंगे। साइड की हैंड से लेकर हम साइड में कमर की तरफ से चाक के हिस्से तक हम इसकी सिलाई मार लेंगे। तो देखिएगा अब हो गए। देखिए ये हमारी फिटिंग की सिलाई जो है उसको हम मार्क कर लेंगे। जहाँ से हमें सिलाई चाहिए लूजिंग की, वहाँ से हम इसको इस तरह रख के सिलाई कर लेते हैं। अब ये दोनों सिलाई जो बगल की है आर्म होल की, दोनों भी एक के ऊपर एक बराबर आ जाएं, ऐसे रख लेंगे। इसके बाद कमर का हिस्से में हम इसकी सिलाई मारेंगे, जो फिटिंग की सिलाई है हमारी। उसके बाद जहाँ पे हमें चाक बनाना है वहाँ 1 इंच की दूरी पे चौड़ाई में, देखिए यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे रोक देंगे। बस इसको क्रॉस करके नहीं उतारना है। बाज़ लोग यहाँ क्रॉस करके उतार देते हैं, इसलिए चाक नहीं जमती बाज़ लोगों को। तो इस तरह वहीं पे रोक देना है बस, क्योंकि चाक की सिलाई आसानी से आए। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। जो फ्रंट का है उसको लेके देखें बस। जो फिटिंग की सिलाई है हम उसको पहले ही इसको शेप, मतलब उसकी जितनी हमें मार्जिन रखनी है सिलाई माए की, वहाँ पे देख के हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। इसमें 2-4 सीवन नहीं लगते हैं, बस एक के ऊपर एक लगा के रखते हैं। उसके बाद चाक की सिलाई जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म होती है। चाक नीचे से मोड़ के हम सीते हैं, पूरी ऑल ओवर सिलाई कर लेते हैं चाक की। इसके बाद से फिर सेकंड वाला सही
लगा लेते हैं। जहाँ से हम शुरू करते हैं देखिए इस तरह पूरा लेके वहाँ पे ख़त्म, जहाँ शुरू किए